काफ़ी प्रसिद्ध है। इसको और आगे बढ़ाना है तो एक संकल्प के रूप में हम लोगों ने योग को किया और आज से 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस समय इस अंतराल में लगातार योग का अभ्यास में विश्वास है कि इस राष्ट्रीय मिशन को सभी लोग अपना योगदान देकर सफल बनाएंगे। इसके साथ ही मैं हर्ष के साथ सन्यासियों को और बाकी सामूहिक अभ्यास हम लोग खुद ही एक दूसरे से सहयोग से करते रहते थे। 1983 में महसूस हुआ कि योग का शिक्षक होना चाहिए जो रेगुलर वे में यहाँ योग कराए। बहुत लोगों को रिक्वेस्ट किया गया कि आप जाकर के टीचर ट्रेनिंग ले लो, कोई नहीं गया। लास्ट में मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ा, चलो मैं ही चलता हूँ। 1 महीना का छुट्टी लिया, महसूस कीजिए। और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठंडा अनुभव कीजिए, छोड़ते वक्त गर्म हवा बाहर निकले। प्रोटोकॉल में ओम का उच्चारण अलाउड है, तो इसलिए ओम का ध्यान करिए और 3 बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करिए। उच्चारण करने के पहले 3 अक्षर है, 3 letters are there in Om, और प्लस ओम और ऊ और मा, ये तीनों बोलने से ओम बनता है और उसी अनुपात में हम लोग उसका उच्चारण करेंगे। जितना श्वास लेंगे उतना का उच्चारण होगा। फिर उसको धीरे धीरे छोटा करते जाएगा। दूसरी बात, जोड़े तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना अधिक निकट ले जाएं। जोड़े तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति आराम से दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामने की ओर झुकाकर थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना, तरफ इतना घुमाएं कि बाईं अंगुली को स्पर्श करें। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी अंगुली बाएं कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे ये आसन शरीर में मजबूती लाता है, रीढ़ से मुंह के संतुलन को ठीक करने में सहायता देता है और गलत मुद्राओं को ठीक उंगलियों की जकड़न को खोलें, हाथों को उठाने के सामने को नीचे अंदर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचते हुए धड़ को जितना श्वास खींचते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं। अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ एवं गर्दन के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर एवं नितंब की वसा को कम कर। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह विश्राम आसन में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाता है। यह कब्ज तथा अपच
दोनों हाथ खींचिए। अपनी हथेलियों को छाती के पास अब रखें। दोनों हथेली छाती से भूमि से ऊपर उठ जाए। इस थके पिछले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब सांस को आराम से मिल जाए। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मुड़े धीरे धीरे अपने दोनों ये पेट अपने आप ही अंदर बाहर होगा। आपको बाहर छोड़ने पर जो एक्टिविटी चेहरे पर होता है उसी को कपालभाति कहते हैं। इसलिए श्वास छोड़ने पर ध्यान हो। कपालभाति सामने की वायु नलिकाओं को स्वच्छ करता है। इससे कफ संबंधी श्वास पर ध्यान केंद्रित करके श्वास के आवागमन न बाहर आना चाहिए। पूरी तरह से श्वास पर अपना अब अपने ध्यान को फिर से गुरुमत में स्थापित करिए और वहाँ या तो ओम के ऊपर या आपके कोई गुरु हैं उनके ऊपर ऑप्शन इज योर्स और योर गुरु और योर अलमाइटी जिसको आप चाहें वहाँ पर स्थापित करके करो योग करो योग करो योग योग लगाए योग लगाए आजा इधर है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या है? सब जो पेज है वो दे दो मैडम को। सभी लेकर जो कागज जमा करो मैडम को। अगले साल भी फिर हम लोग करेंगे। अगले सप्ताह भी है। वहीं द्वार ग्राउंड में करा रहे हैं। तुमको नाम लिखने आता है? नाम लिखने आता है? पीछे लिखेगी नाम, ठीक? एक देखा था तो बात तो लंबा जगह हाँ हमको तो ले देंगे। बच्चा लोग के साथ बनाने देगी तू? आ रहा है पूरा आ रहा है। ये फिगर को ठीक कर कुछ हो जा चुका है।
वहीं पे गिरा हुआ होगा बाबू, किसी चीज के नीचे में देखो ना, किसी नीचे पे। My beloved faculty colleagues and dear participants. Today we are assembling here for the concluding day of a fortnight program we have been organizing. I am also welcoming all the participants, especially them who have been involved to the different various events organized in this fortnight program. To show you some glimpse at Student Activity Center, IIT ISM on 7th June. Then we are having daily practices. So this has been organized daily at the Student Activity Center as well as Nirmala School, Govinpur. Then organized in different centers, as for example, the Suspect Center. योग यही सिखलाए, योग यही सिखलाए, हो तनाव है मुक्त सभी जन, हो तनाव है मुक्त सभी जन। एक राइट और सांस लेते हुए दाहिनी तरफ से पीछे ले जाएं और सामने लाते समय श्वास छोड़ें। फिर विपरीत दिशा में बाएं तरफ से
पीछे और दाहिने तरफ से सामने। एक चक्र हुआ, फिर से दाहिने से बाएं, दो बाएं से दाहिने। रिलैक्स, हाथ नीचे करके आराम। फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ को सामने से ताड़ासन की तरह ऊपर ले जाइए। फिर बाजू में कीजिए, दोनों साइड में, और हाथों को मोड़कर उंगलियों को कंधे पर रखिए। सीधा खड़ा रहिए, सामने देखते रहिए। अब दोनों केहनी को ले जाकर सामने मिलाइए, छाती के सामने ले जाकर दोनों केहनी को मिला लीजिए और ऊपर ले जाते हुए पीछे से नीचे लाकर गोल घुमाएं। 1 2 3, अब उल्टा, अब नीचे से पीछे ले जाएंगे, फिर ऊपर करके सामने लाएं। 2 1, रिलैक्स। अब कटी चालन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर सामने उठाइए, समानांतर रखिए दोनों हाथ को, दूरी बराबर। फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को 2 फुट बाहर फैलाइए, ज्यादा नहीं। इसके बाद दाहिने तरफ मुड़ते हुए दाहिना हाथ पूरा पीछे ले जाइए और बाएं हाथ को दाहिने कंधे के पास में सटाकर रखिए। 2 सामने। फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ मुड़िए, बायां हाथ पीछे सीधा कीजिए, दाहिना हाथ मोड़कर बाएं कंधे के पास। 2 फॉरवर्ड, 3 लेफ्ट, 4 फॉरवर्ड। और बगल से दोनों हाथ नीचे। और एक बार 1 4। दोनों हाथ कमर पर ले जाइए पीछे और हथेली से निजाम को पकड़िए और अंगुली नीचे की तरफ रहेगा। हाँ, अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे की तरफ कमर से मोड़िए और ऊपर देखिए। 2 श्वास छोड़ते हुए सामने। 1 2 फाइनल राउंड। 1 2। ठीक से करो, ड्रोन कैमरा से सबका पिक्चर हो रहा है। में फैलाइए और दाहिनी तरफ झुकिए और दाहिने एंकल को पकड़ लीजिए। ऊपर देखिए, ऊपर वाले हाथ को देखिए सीधा है कि नहीं। 2 धीरे धीरे 3 लेफ्ट साइड, बाएं पैर के टखने को कम से कम पकड़ने का प्रयास कीजिए। 4 हाथ नीचे। फिर से ट्राई करेंगे, अभी सावधान नहीं होना। 1 पड़ता है और सबसे सुगम तरीका है कि आंख बंद करके अपने श्वास को देखिए। और तो कुछ दिखाई देगा नहीं शरीर के अंदर, लेकिन श्वास को आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वहां पर ध्यान दीजिए, मन आपका एकाग्र होगा, शांत होगा। अब करेंगे भद्र आसन। अब सावधान हो जाइए, बैठे बैठे पैरों को मिला लीजिए। बैठे बैठे सावधान कैसे होता है?
पैरों को आप ले आए और दोनों पंजे को दोनों हाथ से जकड़ लीजिए। थोड़ा सा अभ्यास को सुगम बनाने के लिए घुटने को तितली की तरफ फड़फड़। हाँ, अभी फिर से पैर सीधा कर लीजिए। अभी फाइनल पोजीशन है, इसमें जाकर कम से कम 30 सेकंड रुकना पड़ेगा। फिर से शुरू कीजिए। क्या करना है? दाहिना हाथ उठाइए, नॉर्मल बैठो। बायां हाथ उठाइए, नहीं वो सही है। सिर को सीधा और पीठ पूरा आराम। सामने देखते रहिए। आप धीरे धीरे पहले जो हाथ ऊपर है उसको बायां हाथ सामने लाइए, फिर दाहिना हाथ सामने लाइए, फिर आप एक विश्राम करने वाला। सोने का जगह है आप लोगों को? नहीं है? जिनके पास जमीन है वो सोइए, बाकी लोग देखिए। एक साइड करना पड़ेगा। आप सिर को उठा के दूसरी तरफ कर लीजिए और हथेली को भी चेंज कर लीजिए। हाँ, जो हाथ नीचे था उसको ऊपर कर लीजिए, जो नीचे आप फिर सिर को घुमा लीजिए। पैर खुला हुआ। अब पैरों को मिला लीजिए और दोनों हाथ। इनकी उम्र अभी 75 साल से ऊपर है और ये इतने स्वस्थ हैं। ये खुद एक एग्जाम्पल है योगा का क्या बेनिफिट है। थैंक यू सर।